अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल ने, उसकी एजेंसियों ने, IDF ने और इजरायली और वेस्टर्न मीडिया ने पूरी कोशिश की शहीद यहया सिनवार को बदनाम करने की, इनको अपनी कौम की नज़रों में गिराने की, अपने फाइटर्स की नज़रों में बदनाम करने की, उल्टे सीधे हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने यहया सिनवार को शहादत दी तो अजीम शान शहादत की पूरी दुनिया के लिए हीरो बन गए। अपने भी, पराए भी, दोस्त भी, दुश्मन भी सभी तारीफ़ कर रहे हैं कि यहया सिनवार ने लड़ते हुए शहादत पेश की है। और ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती है कि जो पूरी कम्युनिटी का सरबराह हो, चेयरमैन हो, वो बजाते खुद सफ़े अव्वल में आकर लड़ाई करता हो। खुद मुसलमानों की तारीख़ में इसकी मिसालें बहुत कम मिलती है। पिछले 200 साल की तारीख़ में शेर मैसूर टीपू सुल्तान का तस्करा किया जाता है, जो बादशाह थे और लड़ते हुए उन्होंने शहादत पेश की थी। उनको ऑफ़र किया गया था कि अपनी जान को बचा ले, लेकिन उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई और वो लड़ते हुए शहीद हो गए। और उसी की याद ताज़ा की है शहीद यहया सिनवार ने, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। इजराइल ने, अमेरिका की मीडिया ने हमेशा इनके बारे में बदनाम किया कि ये अय्याशी करते हैं, बुंकर में रहते हैं या टनल में रहते हैं, हॉस्टेज का सहारा लेकर रहते हैं। कभी कहा गया ये गज़ा पट्टी छोड़ चुके हैं, मिस्र में बैठे हुए हैं, लबनान में बैठे हुए हैं, अपने लोगों को लड़ा रहे हैं, इनकी वजह से फ़लस्तीनी अवाम मारी जा रही है और ये ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब इनका आखिरी वक्त आया, इन्होंने लड़ते हुए अपनी जान पेश की और ख़ुद इजरायली मीडिया ने इसका एतराफ़ किया। फिर अल-कुद्स ब्रिगेड ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस खबर को उजागर किया, हमास ने एतराफ़ किया, तो पूरी दुनिया ने यहया सिनवार पर फ़ख्र किया। और जो इजराइल का नैरेटिव था वो सरासर झूठा साबित हुआ। पूरी दुनिया ने इजराइल को तनकीद की निगाहों से देखा। पूरी दुनिया ने कहा कि इजराइल हमेशा झूठ बोलता रहा है। और जब इजराइल यहया सिनवार को बदनाम करने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि इजराइल की तमाम चालें उल्टी साबित हुई, तो अब यहया सिनवार को बदनाम करने के लिए इजराइल ने इनकी वाइफ का सहारा लिया और यहया सिनवार की अहलिया का नाम लेकर इजराइल बदनाम कर रहा है। इजराइली मीडिया में ख़बर चलाई जा रही है कि यहया सिनवार की जो अहलिया है, इनकी जो वाइफ है, महंगा तरीन पर्स इस्तेमाल करती है और ये बताता है कि किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। गज़ा पट्टी के लोगों के पास खाने के लिए फ़ूड मैसर नहीं है, अनाज मैसर नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, दूध नहीं है, वो फाका की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इफ़लास की हालत में हैं, उनके पास ज़िंदगी के वसाइल मैसर नहीं। और इनकी अहलिया महंगा नहीं, इतना महंगा है कि इंडिया में इसकी कीमत 20 लाख से ऊपर इस पर्स की होती है। तो इस तरफ फेक खबर चलाई जा रही है। और अब ये खबर देखिए, ये I24 की खबर है कि कंट्रोवर्सी यूनाइट्स ओवर सिनवार्स वाइफ कैरिंग 32,000 बिरकिन बैग, मतलब $32,000 का बैग इस्तेमाल कर रही है सिनवार की वाइफ और इस पर हंगामा बर्फा हो गया है। आगे देखिए, बिफोर हिज एलिमिनेशन सिनवार वॉज रिपोर्टेडली वर्थ अराउंड 3 बिलियन विद द थाउजेंड्स ऑफ शेकल्स फाउंड ऑन हिम आफ्टर हिज डेथ। तो यहया सिनवार जब जिंदा थे तो इजराइल ने हमेशा इसी तरह का क्लेम किया कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बाहर के मुल्कों में इनका खाता है और ये अय्याशी के साथ, पूरी सहूलत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इनकी मौत जो हुई वो लड़ते हुई और अपनी आखिरी सांस तक के दुश्मन से मुकाबला करते रहे। देखिए, फ्रीडम फाइटर अंटिल लास्ट ब्रेथ, तो आखिरी सांस तक ये आज़ादी की जंग लड़ते रहे। और अल-क़स्साम ब्रिगेड की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले 18 दिनों से यहया सिनवार लड़ाई कर रहे थे, वो ग्राउंड पर मौजूद थे, वो टनल में जाकर छुपे नहीं थे। पिछले 18 दिनों से वो अल-क़स्साम ब्रिगेड के फाइटर्स के साथ खुद मैदान पर मौजूद थे और जगह जगह इजरायली आर्मी पर हमला कर रहे थे, इजराइल के टैंकों को तबाह कर रहे थे, मरकावा टैंक को जलाकर खाकस्तर कर रहे थे, इजरायली यूनिट को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे। खुद तिल सुल्तान में, रफ़ा के जिस इलाके में शहीद हुए हैं और जिस इमारत में थे, वो जो एरिया है वहाँ से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर ही इजराइल की पूरी यूनिट है, इजरायली फ़ौज की पूरी कैंप है। तो इस बहादुरी से इन्होंने काम किया और इजराइल ने जो नैरेटिव इनके बारे में दिया था वो नैरेटिव इजराइल का सरासर झूठ साबित हुआ। तब इनकी वाइफ की ये तस्वीर इजराइल की IDF ने, इजराइल की आर्मी के स्पोक पर्सन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया इनके हाथ में और ये बताया कि इनके वाइफ के हाथ में जो ये बैग है, ये बैग बहुत मशहूर कंपनी का है जिसका नाम है
बिरकिन बैग, ये बहुत महंगा बैग आता है और इसकी जो कीमत है मतलब लाखों में होती है, $32,000, या इंडिया में खुद मैंने चेक किया कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। तो देखिए ये हेरमिस बिरकिन का बैग आता है और इसकी जो ये पर्स है और इसकी आप कीमत देखिए। मैंने शुरू में देखा तो मुझे लगा ये 23,000 होगा, फिर मैंने इकाई दहाई सैकड़ा करके काउंट किया तो अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10 लाख 23,37,964 के बैग है। इसी तरह देखिए 30,188 के बैग है, या 27,99,999 का बैग है, या 6,76,000 का 31,98,868। तो इतने महंगे महंगे इसके बैग आते हैं हेरमिस बिरकिन का बैग। ये देखिए 19,12,419 रुपये का, या 13,48,235 रुपये का, और पूरी कीमत आप देख सकते हैं, गूगल पर चेक कर सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कितना महंगा बैग हो सकता है। तो ये हेरमिस बिरकिन का बैग है जो काफ़ी महंगा है, और इज़राइल की मीडिया ने इनकी वाइफ के हवाले से ये ख़बर चलाना शुरू कर दिया। और ये जो ख़बर है आज की अपडेट है। देखिए अक्टूबर 20, 2024 at 6 PM, हो सकता है कि वीडियो कल अपलोड हो, एडिटिंग में ताख़ीर हो सकती है, तो आप 21 तारीख को इस वीडियो को देखेंगे। तो अब इज़राइली मीडिया ने इस खबर को शाये किया, और दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी, जैसे i24 ने। इंडिया का जो मीडिया है वो ज़्यादातर हमास और इज़राइल के हमास के ख़िलाफ़ ख़बर शाया करता है, फ़लस्तीनी कॉज के ख़िलाफ़ शाया करता है इंडियन मीडिया भी, और उनको इज़राइल से हमदर्दी है। तो देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस रिपोर्ट को शाया किया। ये तो यरूशलेम पोस्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इधर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट देखिए, या दूसरे मीडिया हाउसेज है। तो इन सब ने भी इस रिपोर्ट को शाया किया और यही दावा किया कि जो यहया सिनवार की वाइफ है वो महंगा तरीन बैग इस्तेमाल करती है। और जो डिटेल्स इस खबर में बताई गई है वो ये कि तस्वीर आज से 1 साल पहले की है, यानी 6 अक्टूबर 2023 की। 7 अक्टूबर 2023 को तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन हुआ, तो IDF का दावा है कि ये तस्वीर 6 अक्टूबर 2023 की है। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन से एक दिन पहले यहया सिनवार की वाइफ ने पैसा लिया, ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा किया, और इसके बाद ये टनल से निकलकर बाहर किसी देश में चली जाती है। कुछ दावा इजिप्ट का, कुछ कहीं और जाने का। इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा इजरायली मीडिया ने अब चलाना शुरू कर दिया है, और अब इसी वजह से ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इजराइल की तमाम एजेंसियों ने, मोसाद, शिनबेट या CIA, सब ने कहा कि यहया सिनवार टनल के अंदर मौजूद है, या टनल में पूरा उनका घर बना हुआ है, जहां हर तरह की सहूलतें मौजूद है। कभी दावा किया है कि मिस्र जा चुके हैं, कभी दावा किया कि लबनान जा चुके हैं, कभी बैरूत में, अलग अलग दावा किया। और तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद अगर इजराइल की एजेंसियों ने, इजराइल ने, IDF ने सबसे ज़्यादा किसी शख्स को, हमास के किसी लीडर को तलाश किया था, सबसे ज़्यादा किसी को टारगेट किया, सबसे ज़्यादा किसी को मारने की ख्वाहिश थी, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, तो यही यहया सिनवार थे। लेकिन इजराइल हमेशा नाकाम रहा, और जब 16 अक्टूबर को इनकी शहादत होती है तो उसमें इजराइल की एजेंसियों को ज़र्रा बराबर भी क्रेडिट नहीं जाता है, बल्कि ये खुद मैदान पर आकर पिछले 18 दिनों से लड़ रहे थे और लड़ते हुए शहीद हो गए। इजराइल की सेना ने जब इन पर हमला किया तो इजरायली सेना को पता ही नहीं था कि सामने वाले का नाम यहया सिनवार है, और यही हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का सरबराह है, यही हमास और इतनी बड़ी जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसका लीडर है। ये इजरायली आर्मी को पता ही नहीं था। वो तो एक दिन के बाद इजरायली आर्मी ने तस्वीर से जांच करने की कोशिश की, और यही वजह है कि अभी तक CIA का तज्जिया यही है कि यहया सिनवार जिंदा भी हो सकते हैं, वो बच गए हैं, उनकी जगह दूसरे को ला करके रखा गया, और इजराइल का दावा गलत है। खैर एक अलग बहस है। तो जब यहया सिनवार को इजराइल ने बदनाम करने की कोशिश की तो इजराइल की कोशिश कामयाब नहीं हुई, इजराइल का नैरेटिव झूठा साबित हुआ, और यहया सिनवार लड़ते हुए शहीद हो गए। दुनिया भर में यहया सिनवार की तारीफ हो रही है कि हज़ारों साल में कोई ऐसा लीडर पैदा होता है। अब बड़ी तादाद में लोग इस तरह के मोमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं, और लगातार इनकी तारीफ हो रही है। तो अब बदनाम करने के लिए इजराइल ने ये कार्ड खेला है, मीडिया के ज़रिए बदनाम करो, मीडिया के ज़रिए नेगेटिव इमेज पैदा करो, मीडिया के ज़रिए गलत नैरेटिव चलाओ कि उनकी वाइफ बिरकिन का बैग इस्तेमाल करती है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। अब $32,000 का मतलब समझ सकते हैं कि अगर $32,000 को ही इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 20-22 लाख के करीब हो जाएगा। 32 मतलब $100 इंडिया का 8,000 रुपये होता है। तो इतनी बड़ी रकम है। और $32,000 कितना होता है, अभी मैं यहीं पर आपके सामने गूगल पर चेक करता हूँ।
تو $1 انڈیا کا 84 روپیہ ہے اور ہمیں لکھنا ہے 26,90,221 روپیہ ہوتا ہے، جو میں نے قیمت بھی دکھائی۔ تو اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے اور اتنا مہنگا پرس یقینی طور پر اگر کوئی بھی خاتون استعمال کرے گی، کسی لیڈر کی وائف استعمال کرے گی، اور ایسے موقع پر جب فاقہ کا عالم ہو، بھوکمری کا عالم ہو، ہر طرف افلاس ہو، تو یقینی طور پر لوگ بدظن ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اور جب یحییٰ سنوار کو بدنام کرنے کی کوئی بھی کوشش اسرائیل کی کامیاب نہیں ہو سکی، وہ ہیرو بن گئے، تو پھر ایک فیک نیوز کے ذریعے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک تصویر تیار کی گئی، اور اس تصویر کا سہارا لے کر کے IDF اب اس خبر کو شائع کر رہا ہے، اور اس خبر کی ڈیٹیلز میں یہ بتانے کی کوشش کی اسرائیلی میڈیا نے کہ یہ تصویر 1 سال پرانی ہے۔ 6 اکتوبر کو یا 7 اکتوبر کو پوسٹ کی گئی تھی، جبکہ 6-7 اکتوبر کو سوشل میڈیا پر کہیں بھی تصویر نہیں مل رہی ہے۔ اب جا کر کے یہ خبر ان لوگوں نے شائع کرنا شروع کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فلسطین کی خبروں کو سچائی کے ساتھ کور کرتے ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ زیادہ تر نے اس خبر کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ الجزیرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، قدس نیوز نیٹ ورک میں نہیں ہے، المیادین میں نہیں ہے، CNN تک جیسے میڈیا ہاؤسز میں نہیں ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تو یہ ایک فیک نیوز ہے۔ جب 7 اکتوبر کو ہوا تو اس دن بھی I-24 نے ہی فیک نیوز پھیلایا تھا، اور اس چینل نے کہا تھا کہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے 40 معصوم ننھے بچوں کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے۔ اس طرح کی بے دردی اور قتل و غارت گری کی گئی ہے، لیکن بعد میں ترکیہ کی نیوز ایجنسی انادولو، اس نیوز ایجنسی نے اس خبر کو کنفرم کیا اور پتہ چلا یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ I-24 کی رپورٹر نے ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بس اپنی طرف سے کہہ دیا تھا، مجھے اس خبر کی کوئی تحقیق نہیں تھی، مجھے لگا کہ اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے تو ہو سکتا ہے 40 بچوں کا بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا ہوا، اور اس خبر کو یقینی مان کر IDF نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے 40 بچوں کا سر تن سے جدا کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی I-24 کی خبر کو ہی کنفرم مان لیا، اور اس نے بھی اپنے بیان میں دیا۔ بعد میں وائٹ ہاؤس کو اپنا بیان چینج کرنا پڑا جب سچائی سامنے آئے کہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو اندازہ لگائی اسرائیل نے کس طرح فیک نیوز کا سہارا لیا، اور سچائی یہ ہے کہ I-24 کی رپورٹر نے اس خبر کو اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، بلکہ اسرائیل نے ہی ایسا کرنے کو کہا تھا، تبھی تو IDF نے باضابطہ اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا، اور یہی بریفنگ اسرائیل نے امریکہ کو دی، وائٹ ہاؤس کو دی، اور پھر صدر جو بائیڈن نے وہی میڈیا کے سامنے بریف کیا کہ 40 بچوں کا قتل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن لگاتار فیک نیوز پھیلائی گئی، ریپ کی خبریں کے حوالے سے، ریپ کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا، جس میں ایک جرمن لڑکی تھی جس کے حوالے سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس کا ریپ کیا ہے۔ حماس کے لڑاکوں نے بعد میں اس لڑکی نے ہی خود کہا کہ میرے ساتھ ریپ نہیں ہوا، اور اس طرح کے کئی سارے معاملے سامنے آئے۔ خود اس دن جو زیادہ تر ہلاکتیں ہوئی اور بڑا بڑا ہتھیار استعمال کیا، خود اسرائیل نے اپنے ہی لوگوں کو مارا تھا حماس کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ حماس کا جو اصل ٹارگٹ اور ہدف تھا وہ اسرائیلی آرمی کو قیدی بنانا، ہوسٹیج بنانا، تاکہ ایک بڑی ڈیل ان سے ہو سکے۔ تو یہ اسرائیلی میڈیا کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی اسرائیلی میڈیا نے یہی کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلم ورلڈ نے اور فلسطینیوں نے اس خبر پر ذرہ برابر بھی بیلیف نہیں کیا، کیونکہ وہ یحییٰ السنوار کو اپنا حقیقی ہیرو مانتے ہیں، یہ شہید مانتے ہیں، اور انہوں نے لڑتے ہوئے اپنی جان پیش کی ہے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ لگاتار یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اسرائیل کی طرف سے آفر دیا جا رہا تھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، اور ایک شرط کے ساتھ کہ غزہ پٹی سے اسرائیلی سینہ نہیں جائے گی، اور بدلے میں یحییٰ السنوار کو غزہ پٹی سے باہر نکلنے دیا جائے گا۔ وہ قطر جا کر منتقل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ پولیٹیکل بیورو کے چیف بن گئے تو زیادہ تر جو پولیٹیکل بیورو کے چیف ہوتے ہیں وہ ان دونوں قطر میں رہ رہے تھے۔ کس طرح کا آفر اسرائیل نے ان کو دیا، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ نکل جائے، لیکن یحییٰ السنوار نے ہمیشہ اس طرح کے دعویٰ کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے وطن کی آزادی چاہیے، ہم آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، اور لڑتے ہوئے یہ شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہوا جب فیک نیوز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔